दोस्तों, आज की कहानी का नाम है घमंडी पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घमंडी पत्नी। मिताली की शादी एक नौकरी वाले लड़के से होने वाली थी, इसीलिए मिताली बहुत खुश रहती थी और अपने सहेलियों को अपने होने वाले पति शंकर के बारे में भी बताती थी और इस बात पर खूब इतराती थी कि उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिलने को है। कुछ दिनों बाद मिताली और शंकर की शादी हो जाती है। शंकर सच में बहुत ही अच्छा इंसान था। आज उन दोनों की पहली रात थी। शंकर मिताली के पास आता है। मिताली नई नवेली दुल्हन सज सवर के फूलों की सेज पर बैठी रहती है। शंकर मिताली को एक हीरे का अंगूठी गिफ्ट करता है। मिताली अंगूठी पहनते ही काफी खुश हो जाती है और अपने पति शंकर को गले से लगा लेती है। शंकर कहता है, देखो मिताली, आज से हम लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। मिताली बोलती है, हाँ शंकर बोलो ना। शंकर कहता है, देखो मेरा पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है। मेरे परिवार में तो बस मेरी माँ और मेरी शादीशुदा बहन है जो कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करती है, लेकिन माँ बूढ़ी हो गई है, इसीलिए उनका दिमाग का कोई ठीक नहीं रहता है। इसीलिए अगर वह तुम्हें कुछ भी कहे तो उनके बातों का जवाब नहीं देना, नहीं तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। मिताली कहती है, ठीक है शंकर, मैं माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दूंगी। खैर छोड़ो, आज हम लोगों की पहली रात है, क्या ये सब बातें लेकर बैठ गए हो? चलो अपने बारे में बताओ, तुम कितने पैसे कमा लेते हो? शंकर बोलता है, जानकर क्या करोगी, बस इतना कमा लेता हूँ कि अच्छे से गुजारा हो जाता है। मिताली कहती है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे भी तो जानने का अधिकार है। शंकर बड़े प्यार से कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, बताता हूँ, वही कहीं महीने के 70,000 कमा लेता हूँ। मिताली मन ही मन को खुश हो रही थी कि मेरा पति इतना पैसा कमाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पति लाखों में एक है, मेरे पति के पास बहुत पैसा है। रात काफी हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है तो शंकर मिताली को जगाता है। मिताली कहती है, नहीं मुझे नींद आ रही है। शंकर कहता है, देखो मिताली, घर वाले सब क्या कहेंगे, प्लीज उठ जाओ। उतने में ही शंकर की बहन सीता कमरे के बाहर आवाज लगाती है कि क्या हुआ भाभी, अभी तक सुबह नहीं हुआ है क्या? और खूब हंसने लगती है। शंकर भी बेचारा लाज के मारे मन ही मन हंसने लगता है और मिताली को जगा देता है। एक बार की बात है कि मिताली अपने मायके जाती है तो उससे मिलने उसकी सहेलियां भी आती है। तो मिताली उससे अपने पति शंकर के बारे में बताती है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं और तो और उन्होंने मुझे 1.5 लाख की हीरे की अंगूठी भी भेंट के रूप में दी है। यह देखो। उसकी सहेली देखकर सच में दंग रह जाती है कि सच में शंकर बहुत पैसे वाला है। उतने में ही मिताली कहती है, इस दुनिया में मेरे पति जैसा कोई नहीं है। यह बात मिताली की सहेलियों को बहुत खटकती है, लेकिन उसकी सहेली चुपचाप वहाँ से चली जाती है और आपस में बातें करती है कि मिताली तो सच में बहुत बदल गई है, उसे तो सच में बहुत घमंड हो गया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मिताली शादी के बाद इतनी बदल जाएगी। मिताली की माँ भी शंकर से काफी खुश थी क्योंकि शंकर उसकी बेटी को खूब सारा प्यार करता था और किसी चीज की कमी भी ना होने देता था। 2 दिन बाद मिताली अपने ससुराल चली जाती है। एक दिन की बात है कि सुबह हो जाती है लेकिन मिताली अपने कमरे में ही सोई रहती है। तभी शंकर उससे कहता है, देखो मिताली, इतने देर तक सोना अच्छी बात नहीं है, जाओ जाकर नाश्ता बनाने की तैयारी करो, मुझे ऑफिस भी तो जानी है। तभी मिताली शंकर से कहती है, देखो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं, इसीलिए खाना बनाने के लिए तुम नौकरानी रख लो। शंकर मिताली की बातें सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि मिताली की माँ ने कहा था कि मेरी बेटी खाना बनाना, सिलाई करना सब जानती है और बखूबी अपने काम को करती भी है। और इधर शंकर की माँ भी शंकर को बुरा भला सुना रही थी कि कैसी है तुम्हारी पत्नी, कोई काम नहीं होता है उससे, क्या तुमने इसीलिए इसको यहाँ लाया था कि वह दिन भर सो सके? तुम मिताली को डांटते क्यों नहीं हो?
बेचारा शंकर मिताली और अपने माँ के बीच फंसकर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे मनाऊं और किसे डांटूं, क्योंकि दोनों अपने ही थे। ऐसे ही दिन कट रहे थे। आए दिन मिताली और शंकर की माँ के बीच झड़प होते रहती थी। मिताली का एक ही रट था कि मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, आप भी खाना बना सकती हैं। बूढ़ी माँ बेचारी मिताली की बात सुनकर चुप हो जाती। मिताली सच में बहुत बदल गई थी। उसे अपनी पति के पैसों पर बहुत घमंड हो गया था। एक बार की बात है कि मिताली शंकर से कहती है, तुम इतना पैसे कमाते हो तो इन पैसे का क्या करते हो? एक नौकरानी भी नहीं रख सकते हो जो हम सबके लिए खाना बना सके? कैसे पति हो तुम जो अपने पत्नी का ख्याल भी नहीं रखते हो? एक बार की बात है कि शंकर की बहन सीता को अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वह मदद के लिए अपने भाई शंकर के पास आ जाती है। शंकर सीता को 20,000 रुपये देता है। यह बात मिताली को बहुत खटकती है कि तुमने अपने पैसे इधर उधर क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं मांगती हूँ तो कह देते हो कि पैसे नहीं है, और सीता के एक बार मांगने पर तुमने उसे पैसे दे दिए। तुमने यह अच्छा नहीं किया। शंकर कहता है, देखो मिताली, तुम मेरे जीवन में इस तरह से रोक टोक नहीं लगा सकती। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं और कहाँ नहीं, इसीलिए तुम चुप ही रहो तो अच्छा होगा। मिताली रोने लगती है और कहती है, हाँ, मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ ही नहीं। मुझे तो इस घर में नौकरानी बनाकर लाया गया है। मिताली ये सब बातें अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ उल्टा शंकर पर ही गुस्सा करती है और कहती है, अच्छा, शंकर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है? ठीक है बेटी, तू आ जा, उसके बाद मैं तेरे ससुराल वालों को बताती हूँ। मिताली बिना बताए अपने मायके चली जाती है। शंकर शाम में ऑफिस से आता है तो मिताली को ढूंढता है, तो उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा? तो शंकर कहता है, मिताली कहाँ है माँ? तो उसकी माँ कहती है, अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ होगी? तो शंकर बोलता है, नहीं माँ, वह अपने कमरे में नहीं है और उसका मोबाइल भी नहीं है। शंकर उसे काफी कॉल लगाता है, लेकिन मिताली एक भी कॉल नहीं उठाती है। तभी अचानक से मिताली कॉल उठा लेती है, तो शंकर की बात उसके सास से होती है। तो मिताली की माँ कहती है, मेरी बेटी मेरे घर आ गई है। इतना कहने के बाद वह कॉल रख देती है। शंकर तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और मिताली के मायके पहुंच जाता है। तभी मिताली की माँ शंकर से कहती है, आइए दामाद जी, आइए। आपने यही दिन दिखाने के लिए मेरी बेटी से शादी की थी? मेरी बेटी कोई नौकरानी नहीं है जो वह सारा घर का खाना बनाए और साफ सफाई करे। मैंने अपनी बेटी को कभी भी बर्तन मांजने तक तो कहा ही नहीं। आप कौन होते हैं मेरी बेटी से काम करवाने वाले? मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, इसीलिए मेरी बेटी को ज्यादा परेशान मत करिए। शंकर सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद शंकर ने कहा, देखो मिताली, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी माँ को बिना बताए यहाँ आ जाने की। चलो अब यहाँ से चलो, माँ इंतजार देखती होगी। तभी मिताली कहती है, देखो, मैं वहाँ तभी जाऊंगी जब तुम मुझे हर महीने 20,000 रुपये दोगे, क्योंकि मेरे भी तो अपने खर्चे हैं और तुम मेरे पति हो, इसीलिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। शंकर गुस्से में आकर कह देता है, ठीक है। शंकर और मिताली घर आ जाते हैं। मिताली को शंकर रास्ते में बहुत समझाता है, तो मिताली बोलती है, तुम एक नंबर के कंजूस हो। इतने पैसे कमाते हो लेकिन एक नौकरानी भी नहीं रख सकते हो। आज जो भी हो रहा है इसकी वजह सिर्फ तुम हो। शंकर बिल्कुल चुपचाप सुन रहा था। शंकर ने हर महीने मिताली को 20,000 रुपये देने शुरू कर दिए। मिताली उस पैसे की ढेर सारी शॉपिंग करती और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती और खुद को बहुत बड़ा समझती। उसे पैसे का बहुत घमंड हो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि सब दिन एक जैसा नहीं होता। शायद मिताली की घमंड ही शंकर की बर्बादी की वजह बन गई थी। कुछ दिनों बाद कोरोना के चलते लॉकडाउन लग जाता है। शंकर जो भी पैसे मिताली को देता था वह तो सारे पैसे खर्च कर दिया करती थी, और इधर शंकर की नौकरी भी खतरे में थी। उसे कुछ महीने के लिए ऑफिस आने से मना कर दिया गया था, इसीलिए उसे पैसे भी नहीं मिलने वाले थे। अब मिताली को समझ आ रहा था कि पैसे को बचा कर रखना कितना जरूरी है। शंकर 6 महीने से घर में ही बैठा था, क्योंकि उसकी ऑफिस बंद थी, बस जरूरी सेवाएं ही चालू थी और घर के खर्चे उतने ही थे जितने के पहले। अब मिताली माहौल देख रही थी, इसीलिए वह शंकर के पैसे भी नहीं मांगती। एक दिन उसकी सहेली उससे कॉल करती है और कहती है, अब तुम सोशल मीडिया पर तस्वीरें क्यों नहीं शेयर करती हो मिताली? तो मिताली कहती है, अरे नहीं यार, मेरे पति की नौकरी चली गई है, और साथ ही साथ मिताली की घमंड भी चली
चली गई थी, लेकिन वह इस चीज़ को लोगों के सामने जाहिर नहीं कर रही थी। अब मिताली घर में ही खाना बनाती और बर्तन भी मांजती। उसका सारा घमंड चूर-चूर हो चुका था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगर शंकर भी मेरे तरह पैसे उड़ाता तो आज हम लोग भूखे मर जाते। मिताली अपने सास और शंकर दोनों से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। शंकर की माँ कहती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रखना। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि हम सब मिताली की तरह गलती ना करें और अपने पैसे को दुख मुसीबत के लिए बचा कर रखें, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। भगवान को भी बुरा लग जाता है जब कोई उसी के दिए हुए पैसे पर इतना घमंड करने लगता है, जैसा कि मिताली ने किया। इसलिए घमंड जैसी बीमारी से बचें, क्योंकि आज अगर हम पैसे बचाएंगे तो हमारे भविष्य उज्जवल होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।